तो डिजिटल लॉजिक में जो हम आज टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज नंबर कन्वर्जन। नाउ जो हमने कंपोनेंट इंटरफेसिंग और डेटा एक्विजिशन में देखा कि जो मैकेट्रॉनिक सिस्टम रहता है या कोई भी मेजरमेंट सिस्टम रहता है उसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करना पड़ता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करना पड़ता है। तो ये कन्वर्जन करते समय बहुत सारा डिजिटल डेटा यूज होता है। तो ये डिजिटल डेटा किस तरह से स्टोर होता है, किस तरह से उस पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सिग्नल प्रोसेसिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। जो सिग्नल रहता है उस पे बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और उसके बाद दैट इज कॉल्ड सिग्नल प्रोसेसिंग। उसको सिग्नल प्रोसेसिंग बोलते हैं। जो जो सिग्नल जो है जो कि डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, एक सीरीज ऑफ नंबर्स रहता है, वो नंबर्स पे अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, ये सिग्नल प्रोसेसिंग है। सो ये जो अलग अलग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तो वो किस तरह से परफॉर्म होते हैं। जैसा आपने एक दूसरा एग्जांपल देता बोले तो आपके पास सबके पास कैलकुलेटर्स है, ठीक है। कैलकुलेटर्स में आप कोई मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करते हैं, ओके। सो फॉर एग्जांपल 12 मल्टीप्लाई बाय से 15, ओके। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 15 किया तो आपको आंसर आता है 180 में। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो कैलकुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को ये जो आपके 15 और 12 या ये जो नंबर है जिसको कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। ये डेसिमल नंबर सिस्टम वो कैलकुलेटर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है उनको नहीं समझता है। उनको डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है वो नहीं पता है। उनको सिर्फ कुछ स्पेशल नंबर सिस्टम्स है, जैसा बाइनरी नंबर सिस्टम है या ऑक्टल नंबर सिस्टम है या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम ही उनको समझ में आता है। तो ये किस तरह से ये ऑपरेशन करते हैं कि हम डेसिमल में एंटर करते हैं और यानी ये ऐसा हो गया कि आप दो आदमी है, एक तमिलियन है एक मराठी है। मराठी को तमिल नहीं आती, तमिल को मराठी नहीं आती, और मराठी वाला बंदे ने एक क्वेश्चन पूछा मराठी में और उसने जो है मराठी में आंसर दिया, जबकि उसको मराठी आती नहीं। तो ये उसी प्रकार का ये हो गया कि वो किस तरह से वो समझ रहा है, किस तरह से वो समझ रहा है और किस तरह से आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, कैलकुलेटर में आप जो नंबर एंटर कर रहे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, जबकि जो अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम या ऑक्टल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आती है, लेकिन वो आंसर फिर से जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में दे रहा है। तो ये जो नंबर कन्वर्जन है, ये नंबर कन्वर्जन किस तरह से होते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज का जो टॉपिक है वो ये नंबर कन्वर्जन पे ही है, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो अंदर में जो यानी जैसे मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, 010101 फॉर्म में होता है। तो ये जो आप डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं या डेसिमल टू ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं या बाइनरी टू ऑक्टल कैसा कन्वर्जन होता है या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसा कन्वर्जन होता है, ये जो नंबर का कन्वर्जन है ये हम जो है ये बेसिकली इसको देखने वाले हैं। ओके, तो सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि सब लोगों ने अपने कॉपी पेन और कैलकुलेटर्स जो है वो रेडी रखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। सो डेसिमल नंबर सिस्टम को पहले समझते हैं। तो कोई भी नंबर सिस्टम हो, कोई भी नंबर सिस्टम हो उसके एक सर्टेन सिंबल्स रहते हैं।
तो डेसिमल नंबर सिस्टम में भी सिंबल्स है, जैसा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 0 to 9 ऐसे 10 सिंबल्स है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का कोई भी नंबर ये जो 10 सिंबल्स है इससे मिलके बना हुआ है। ओके, तो हर नंबर सिस्टम का क्या रहते हैं, एक फिक्स सेट ऑफ सिंबल्स रहते हैं और वो सिंबल्स यूज करके ही वो नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में भी सिंबल्स रहते हैं। वो सिंबल्स कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 0 to 9 टोटल 10 सिंबल्स है। सो 10 सिंबल्स है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? देसी। देसी मीन्स 10। यहाँ पे जो डेसिमल में भी जो देसी है, तो दिस मीन्स 10। So if I write 1231 in decimal number system, that means its base is 10. This is called base. कोई भी नंबर सिस्टम का ये क्या रहता है? बेस है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का ये जो है ये बेस है। अब ये बेस है यानी क्या है? बेस है इसका मतलब क्या है कि दिस यूनिट्स प्लेस, ये 1 into 10 to the power 0, 3 into 10 to the power 1, 2 into 10 to the power 2, and 1 into 10 to the power 3। तो ये जो पोजीशन है इसको अगर मल्टीप्लाई किया 1 into 10 to the power 0, so 10 to the power 0 is 1, so 1 into 1 answer is 1। Then 3 into 10 to the power 1, so 10 to the power 1 is 10, so 3 into 10 कितना हुआ? 30। Then 2 into 2 to the power 2 and 2 into 200, तो कितना हो गया वो? 200। And this is 1 into 10 to the power 3, so 10 to the power 3 बोला तो 1000, so 1000 into 1 is 1000। अब ये सबका एडिशन अगर किया तो कितना आता है? This is 1, this is 3, this is 2 and this is 1। So this 1231, 1231 is a decimal number। And how this 1231 comes? This is because of the base 10, है ना? तो हमने क्या किया, ये जो 10 का पावर जो है ये बढ़ाते गए पहले 10 टू द पावर 0, सो यूनिट प्लेस पे जो है उसको 10 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई किया। 10th प्लेस पे जो नंबर है उसको 10 टू द पावर 1 से, 100th प्लेस पे जो है वो 10 टू द पावर 2 से, और 1000th प्लेस पे जो है वो 10 टू द पावर 3 से। So this is the decimal number system। So there are two things. One, the symbols used in decimal number systems are 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 symbols है, and the base of the decimal number system is 10। Okay, so every number system, whether it's a binary number system हो या octal number system हो या hexadecimal number system हो, सबके एक अपने सिंबल्स हैं और सबके बेस जो है वो अलग अलग है। तो हम पहले ये नंबर सिस्टम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है डेसिमल नंबर सिस्टम। हमने डेसिमल नंबर सिस्टम देखा है, इसमें बेस क्या है? बेस है 10 एंड सिंबल्स कितने हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 ऐसे टोटल 10 सिंबल्स है। तो सेकंड,
सेकंड देखेंगे बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम। So binary. So name itself shows bi means two. Okay. So binary means two numbers. So बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस रहता है वो कितना रहता है? टू रहता है। और सिंबल्स जीरो एंड वन। ओके। सो बाइनरी नंबर सिस्टम में इसका जो बेस रहता है वो टू है और सिंबल्स जो है वो है जीरो एंड वन। देन थर्ड इज ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम। Octal number system. So octal, octa means 8. Okay, so octal number system में जो बेस रहता है वो कितना रहता है? 8 रहता है। और सिंबल्स इसमें जो है वो रहते हैं 1 2 3 4 सॉरी 0 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 सिंबल्स रहते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। So 0 to 7 total 8 symbols. Okay. Then fourth one is hexadecimal. Hexadecimal number system. Hexadecimal. So hexadecimal बोला, hexa बोला तो 6 और decimal बोला तो deci बोला तो 10. So 6 plus 10 16. Okay, so hexadecimal number system has got base 16. इसका जो बेस रहता है वो कितना रहता है? 16 रहता है। So base 16 और इसके जो सिंबल्स है, सिंबल्स ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 0 to 9 ये कितने हो गए? 10 हो गए। और 6 सिंबल है, दैट इज ए बी सी डी ई एंड एफ। तो 0 to 9 ये 10 न्यूमेरिकल सिंबल्स है और 6 जो है वो अल्फाबेटिक सिंबल्स है, कैपिटल लेटर्स में ए बी सी डी ई एफ। सो टोटल काउंट किया तो कितना आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो टोटल 16 सिंबल्स। ओके। अभी इसको रिप्रेजेंट कैसा करते हैं? जैसा बाइनरी नंबर है, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने एक एग्जांपल देखा 1321। तो ये बाइनरी में है या ऑक्टल में है? क्योंकि ऑक्टल में भी 1 3 2 1 ये सारे सिंबल्स ऑक्टल में भी यूज होते हैं। तो ये जो नंबर है 1 3 2 1 ये डेसिमल नंबर है या ऑक्टल है या फिर हेक्साडेसिमल है, ये कैसा पता चलेगा? ये बाइनरी तो नहीं हो सकता है क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 ये दो ही सिंबल्स है और यहाँ पे जो है 3 भी है 2 भी है, इसका मतलब ये बाइनरी नहीं है। तो इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो बेस है ये यहाँ पे लिखा जाता है। तो अगर यहाँ पे 1 3 2 1 टू द बेस 10 है, इसका मतलब क्या है? ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर 1 0 1 1 टू द बेस 2 है, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है।
अगर यहाँ पे अगर 10 लिखा, इसका बेस अगर 10 लिखा, तो दिस becomes 1011. But since the base of this number is 2, so this is read as 1011. Okay, so 1011. Similarly, octal number system में 7, 5, 4, the base 8. So to the base 8 means this is an octal number. This is a octal number. And hexadecimal is represented by D, A, 5F. So DA5F. तो ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये एक अकेला ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स है। तो जहां पे भी अल्फाबेट्स आ गए तो इसका मतलब क्या है कि वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ब्रैकेट के बाहर जो सफिक्स है, तो सफिक्स में जो लेटर लिखा हुआ है उसके हिसाब से वो नंबर जो है वो कौन से नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया है वो रिप्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अभी कुछ नहीं समझा है? किसी को कुछ पूछना है तो जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेरी। Okay, so first we begin with decimal to binary number conversion and vice versa. So अभी हम क्या करेंगे, एक डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे, और सिमिलरली बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। तो डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, ये जो नंबर कन्वर्जन है ये हम देखेंगे। और फिर इसके बाद डेसिमल टू ऑक्टल में कैसा होता है या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कैसा होता है, ये सब देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम वाइस वर्सा नहीं देखते हैं, ये देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका जो कन्वर्जन है वो किस तरह से होता है। तो लेट अस अज्यूम अ नंबर अब ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट 105 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क है, टू द बेस 2। अब इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो 105 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है आपको किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में, और उसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो डेसिमल टू बाइनरी आपको नंबर कन्वर्ट करना है। तो ये जो नंबर कन्वर्जन है वो कैसा होता है वो देखेंगे। तो ये जो नंबर कन्वर्जन है ये जो है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड यूज होती है। ओके, तो ये डिवीजन मेथड क्या है
और ये डिवीजन मेथड से डेसिमल टू बाइनरी किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे। तो उसके पहले, इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा टेबल बनाना है। सबसे पहले हमने ये 105 दिया, ये 105 को 2 से डिवाइड किया। तो 105 को 2 से डिवाइड किया तो क्वोशंट और रिमाइंडर जितना आता है वो यहाँ पे लिखना है। तो 105 डिवाइड बाय 2, so 2 5 जा and 0 5 2 4 answer is 1. So 105 divided by 2, so this is the quotient है, और ये जो है 1 जो है वो रिमाइंडर है। तो आप हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी दुनिया का कोई भी डेसिमल नंबर हो, उसका जो रिमाइंडर आता है वो आइदर 0 आता है या 1 आता है। और हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो सिंबल है वो भी एक तो 0 है या 1 है। तो यहाँ पे हमने 2 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि जो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो बेस कितना है, 2 है। तो इसलिए डेसिमल टू बाइनरी अगर कन्वर्ट करना है तो हमको वो नंबर को उसके बेस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बाइनरी का जो बेस है वो कितना है, 2 है, इसलिए 105 डिवाइड बाय 2। तो इसमें क्वेश्चन कितना आया, क्वेश्चन आया 52 एंड रिमाइंडर आया 1। ओके, नेक्स्ट जो इटरेशन है, नेक्स्ट जो कैलकुलेशन थे उसमें 52 आए हुए यहाँ पे, 52 डिवाइड बाय 2। तो ये जो 52 है, ये 52 को यहाँ ले लिया और फिर से उसको 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे कितना आएगा, क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन आएगा 26, रिमाइंडर आएगा 0। देन फिर से यहाँ पे ये वाला जो नंबर है इसको यहाँ पे दिया और 26 divided by 2, so quotient is 13, remainder is 0। नेक्स्ट इटरेशन में इसको यहाँ पे दिया, तो 13 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 6 एंड रिमाइंडर इज 1। 6 डिवाइड बाय 2, so 6 divided by 2 is 3, which is 0। 3 divided by 2 is 1 1। तो यहाँ पे अभी कितना बचा, 1 बचा। एंड लास्ट में है 1 डिवाइड बाय 2, तो क्वोशंट इज 0, रिमाइंडर इज 1। तो जब तक ये क्वोशंट 0 नहीं आता है तो ये आइटरेशन आपको कहां तक करना है, टिल क्वोशंट बिकम 0। ये क्वोशंट जब तक 0 नहीं आता तब तक इटरेशन जो है वो कंटिन्यू रखना है। ओके, तो अभी हमारी इटरेशन सारे कंप्लीट हो गए। अब इसमें जो आप अभी लिखोगे तो हमको पता है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम में एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहता है और एक लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोला तो लेफ्ट मोस्ट वाला जो है
वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और राइट मोस्ट वाला जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो यहाँ पे लिखते समय ये जो है दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और आपको ये ऑर्डर में लिखते जाना है। और ये जो है ये अपना लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। सो दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे ये 105 का डेसिमल इज इक्वल टू, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से चालू करेंगे। तो 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1। तो ये जो 105 ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में 1 1 0 1 0 0 1 इस तरह से ये नंबर कन्वर्ट हो गया। अब ये करेक्ट है या नहीं है, इसको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये जो हमने किया ये करेक्ट है कि नहीं। इसको अगर क्रॉस चेक करना है, ठीक है, यहीं पे करते हैं, जगह को ठीक है। ये समझ में आया आपको, इसमें कोई डाउट है डिवीजन मेथड में? नो सर। हाँ, नो सर। ओके ओके। तो अभी हम इसको देखेंगे कि इसको क्रॉस चेक कैसा करते हैं। ये जो नंबर है, ये जो मिला है, ये बराबर 105 डेसिमल में है, यानी बाइनरी टू डेसिमल अगर कन्वर्ट करना है तो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 105 का आंसर आया है वो आया है 1 1 0 1 0 0 1। अब इसको ये भी कैसा है, ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और ये जो है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, क्योंकि जो वेट्स एसोसिएटेड है उसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो ये वाले नंबर को सबसे कम है और ये वाले नंबर को सबसे ज्यादा है। कैसे, वो देखेंगे। तो ये जो पहला नंबर है 1, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0। ओके, ये बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी नंबर है तो जो बेस है इसका 2 है, तो 2 का पावर जो है वो बढ़ते बढ़ते जाएगा। सो 1 इंटू 2 टू पावर 0, ये कितना आंसर आ गया इसका? 1 इंटू 1, आंसर इज 1। ये है 0 इंटू 2 टू पावर 1, सो आंसर इज 0। 0 इंटू 2 टू पावर 2, आंसर इज 0। 1 इंटू 2 टू पावर 3, so 2 to the power 3 बोला तो 2 into 2 into 2, so 2 into 2 4, 4 into 2 8, so 8 into 1, answer is 8। this is 0 into 2 to the power 4, so answer is 0। 1 into 2 to the power 5, so 8 यहाँ पे आए, this is 16, this is 32, so 32 into 1, so answer is 32। and this is 1 into 2 to the power 6, so 32 into 2, that is 64, so 64 into 1 is 64। और इसका अगर एडिशन किया so 1 plus 8 9, 9 plus 2 11, 11 plus 4 11 plus 4 15, carry 1, so this is 10। so this is how ये जो आंसर है, ये आंसर जो है ये बराबर मैच हो गया। दैट मींस ये जो बाइनरी कन्वर्जन है ये कैसा है, ये करेक्ट है। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कन्वर्ट
1101 बाइनरी टू डेसिमल। अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आया तो भी आप जो है ये वाले मेथड से आप उसका डेसिमल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। और डेसिमल आया और उसका बाइनरी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में नंबर्स है जैसे 12.65 सो 12.65 को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो देखेंगे। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आया है वो क्या है, डेसिमल नंबर दिया है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो डेसिमल टू बाइनरी सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो डेसिमल नंबर दिया है वो फ्रैक्शन में दिया है। यहाँ पे जो डेसिमल नंबर है ये 12.0625 है। लेकिन अभी तक हमने जो एक जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया है उसमें हमने डेसिमल फ्रैक्शन वाला नहीं था, वो होल नंबर था। ओके, इंटीजर नंबर था। तो वो इंटीजर को किस तरह से करना है, डिवीजन मेथड हमको पता है, उस हिसाब से हम कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी में। लेकिन ये जो पॉइंट की इधर वाला जो है इसका कन्वर्जन कैसा करना है वो हमने अभी नहीं सीखा है। तो अभी हम देखते हैं कि इसको कैसा करेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर लिखता हूँ मैं 12.0625। अब इसमें ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के इधर जो है और पॉइंट के इधर, ऐसे दो नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, ये जो है ये 12 है और ये एक है 0.625। 0.0625 ऐसे ये दो पार्ट है। अब ये जो इंटीजर नंबर है, जो होल नंबर है, इसको हमको डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। डिवीजन मेथड। और ये जो पार्ट है, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो पॉइंट के जो इधर वाला जो पोर्शन है, पॉइंट के इधर वाला जो पोर्शन है उसको डिवीजन मेथड, और पॉइंट के इधर वाला जो पोर्शन है उसको मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड देखते हैं, क्योंकि डिवीजन मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं और वो हमको समझ में आया है। तो हम पहले डिवीजन मेथड देख लेते हैं। तो डिवीजन मेथड में क्या है, यहाँ पे क्वोशंट लिखना है, रिमाइंडर, तो सबसे पहले 12 डिवाइड बाय 2, so quotient is 6, remainder is 0. Then 6 divided by 2, quotient is 3, remainder is 0. Then
3 divided by 2, quotient is 1, remainder is 0, and 1 divided by 2, quotient is 0, remainder is 1. तो यहाँ पे क्वेश्चन 0 आ गया, दैट मीन्स हमारा जो इटरेशन है वो हमको क्या करना है, स्टॉप करना है। और ये जो नंबर है इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, सर हाँ सर, नो वन आएगा। 3 divided by 2, quotient is 1, remainder is 1. तो यहाँ पे दिस इज NSB एंड दिस इज LSB। तो ये जो 12 वाला है, ये 12 का जो आया है उसका कन्वर्जन आया है हमारा 1 1 0 0। अभी ये वाला जो है फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है, इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमको ये करना है। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें 0. 0.0625 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 0.0625 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो कितना आता है आंसर, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो। 0.125। 0.125। ओके, करेक्ट। अब इसमें क्या करना है कि ये जो आंसर आया है, ये आंसर में ये डेसिमल पॉइंट की इधर वाला जो नंबर है उसको यहाँ पे लिखना है। ओके, और ये जो बचा हुआ नंबर है इसको इधर कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, तो इसका ये 0 जो है ये यहाँ पे लिखा है, और तो यहाँ पे कितना बचा, अगेन 0.125। ठीक है, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आंसर, 0.25। 0.25। यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट की इधर 0 है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और ये नंबर को फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो दिस इज 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2। अब कितना आया, 0.5 आया। ओके, तो 0.5 यहाँ पे आगे पॉइंट इधर 0 है तो यहाँ 0 लिखा, और इसको नेक्स्ट इसमें कैरी फॉरवर्ड किया। ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, सो आंसर इज 1.0। अब यहाँ पे जो है पॉइंट इधर क्या आया है, 1 आया है, तो यहाँ पे 1 लिखा। ओके, और ये अगर 1 यहाँ पे लिखा तो यहाँ कितना बचा, 0.0 बचा। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, 0.0 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 0। अभी ये यहाँ पे कोई मतलब नहीं। जैसे आपको डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट 4 डिजिट तक, जैसे आपने कोई थर्मोडायनेमिक्स का एक कैलकुलेशन किया, आपका आंसर आया 12.643946। तो आप क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट के हार्डली 2 डिजिट तक लिखते हैं, या 3 डिजिट, या बहुत ज्यादा हो गया तो 4 डिजिट तक लिखते हैं, उसके आगे का छोड़ देते हैं। तो वैसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक 4 से 5 इटरेशंस करना है, और उसके बाद में ये क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि ये अनलिमिटेड रहेगा, इंफिनिटी तक इसके चलते रहेंगे, लेकिन अभी हमको ये डिसाइड करना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमको 4 डिजिट या 5 डिजिट तक हमको आंसर चाहिए। तो उस हिसाब से आपके ये इटरेशन चाहिए। तो यहाँ पे इटरेशन कंप्लीट हो गया।
लेकिन डिवीजन मेथड में क्या किया हमने, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये नीचे वाला था और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऊपर वाला था, तो हमने क्या किया, यहाँ से लिखना चालू किया। तो ये 1 पहले लिखे, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 0 लिखा। लेकिन यहाँ पे जो है हमको इस डायरेक्शन से जाना है, यानी फ्रैक्शन का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो रहेगा वो ये रहेगा और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ये रहेगा। तो ये 0.0625 का बाइनरी, सॉरी डेसिमल का बाइनरी जो आएगा वो क्या आएगा, 0.0001। ओके, और ये जो कंप्लीट 12.0625 इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो 12 का क्या आया, ये आया 1100 पॉइंट, और 0.625 का क्या है, ये आया, तो ये 0001। अब इसके आगे भी आपको करना है तो कर सकते हैं, लेकिन एक डेसिमल के बाद 4 या 5 डिजिट तक फाइंड आउट करना ये सफिशिएंट है। So this is how a fraction value in decimal is converted into binary number. Okay, तो जो इंटीजर नंबर है वो इंटीजर नंबर को डिवीजन मेथड यूज करना है, और जो फ्रैक्शन वाला वैल्यू है उसको मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज करना है। ओके, और डिवीजन वाले मेथड में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये नीचे वाला रहता है और आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना होता है, और मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो ऊपर वाला रहता है और आपको ऊपर से नीचे की तरफ लिखना होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें यहाँ तक कोई डाउट है आपको किसी को? नो डाउट सर। सर क्रॉस चेक कैसे करेंगे इसको? इसको क्रॉस चेक करना है। ओके, गुड गुड क्वेश्चन, क्रॉस चेक करना है। अब यहाँ पे जो बेस का पावर है यानी 2 का पावर, ये 2 टू पावर 0 है, ये 2 टू पावर 1 है, ये 2 टू पावर 2 है, ये 2 टू पावर 3 है। उसी तरह यहाँ पे आएगा 2 टू पावर -1, 2 टू पावर -2, 2 टू पावर -3, 2 टू पावर -4, इस तरह से। तो अभी ये 0.0001 है। ओके, पहले तो इसको क्रॉस चेक करते हैं, होल नंबर को 1100। इसको अगर करना है तो 0 इंटू 2 टू पावर 0, 0 इंटू 2 टू पावर 1, 1 इंटू 2 टू पावर 2 and 1 into 2 to the power 3. So 0 into 1 answer is 0. So 0 into 2 answer is 0. 1 into 2 to the power 2, so answer is 4. And 2 to the power 3, 8. 8 into 1 is 8. So 4 plus 8, 12. So this part is verified. This part is verified. Now we will verify this part. अब ये वाला जो नंबर है ये क्या है, 0.0001। अब ये वाला जो नंबर है, दिस इज 0 इंटू 2 टू द पावर -1, दिस इज 0 इंटू 2 टू द पावर -2, दिस इज 0 इंटू 2 टू द पावर -3, एंड दिस इज 0 इंटू 2 टू द पावर -4। अब ये फाइंड आउट करते हैं। तो ये 2 टू द पावर -1 यानी 0 इंटू 1/2 है ना, तो ये आंसर है 0।
यहाँ पे 0 into 2 to the power minus 2 यानी 1/4, so 1/4, so answer is 0. Sir, 1 into 2 to the power minus 4. 2 to the power 3, so 1/8, this is also 0, and this is 0 into 1/16. सर वो लास्ट वाले टर्म 1 into 2 to the power minus 4 है. कौन सा? लास्ट टर्म सर सर लास्ट में 2 to the power minus 4. हाँ यस सर वहाँ पे बराबर है, 2 to the power minus 4 है, बराबर है. सर उसके तो- पहले 1 आना चाहिए. हाँ बेटा, चल हाँ अब बराबर है. तो 1 into 1/16, so 1/16 कैलकुलेट करो कितना आता है. 0.062 0.065 आता है. ओके, तो ये इसका अगर एडिशन करते हैं तो पूरा आंसर जो है 0.0625. दैट मीन्स हमारा जो कन्वर्जन है वो क्या है, करेक्ट है. ओके, तो अगर यहाँ पे कैसा है कि मल्टीप्लिकेशन का इटरेशन स्टॉप हो गया क्योंकि हमको 0 मिल गया, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि यानी इसके जो नंबर ऑफ इटरेशंस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आप 3 या 4 डिजिट तक फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद इसका अगर एडिशन करेंगे तो एग्जैक्टली वैसा नहीं आएगा, लेकिन बहुत क्लोज आएगा वो. ओके, तो आफ्टर डेसिमल आपके 3 डिजिट तक मैच होगा, चौथा डिजिट में भी मैच होगा या नहीं होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. और क्योंकि हमने आफ्टर डेसिमल 3 या 4 डिजिट तक ही लिए, अगर और आगे लिए रहते तो एग्जैक्ट आंसर आया रहता, तो उसका टेंशन लेने की बात नहीं है. सिर्फ आपको मेथड जो है, ये मेथड जो है वो आपको याद रखना है क्रॉस चेक करते समय कि 2 to the power minus 1, 2 to the power minus 2, 2 to the power minus 3, minus 4, इस तरह से आपको उसके पावर जो है वो कम करते हुए जाना है. इसलिए इसको जो है 2 to the power minus 1 है, यहाँ पे 2 to the power minus 4 है, तो ये फ्रैक्शन के लिए ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया और लास्ट वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया, जबकि डेसिमल के इधर जो है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. ओके, तो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और नंबर कन्वर्जन देखेंगे. सो डेसिमल टू ऑक्टल कैसा होता है या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसा होता है, और फिर उसके बाद फिर बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसा होता है, वो सब देखेंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. हमें इसका अटेंडेंस जो है वो तो डाउनलोड कर लेना और मुझे भेज देना. ठीक है Sir, I don't know how to install that attendance. अच्छा, नहीं पता. एक उसमें एक फंक्शन रहता है, अब मुझे भी उतना पता नहीं. तो एक काम करना, तो आज के लिए क्या कर कि जो पार्टिसिपेंट्स है उसके स्क्रीनशॉट्स निकाल के रख.